नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 30 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 30 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। सेकंड क्वेश्चन, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बताइए। देखो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब वो जो सदन है उसमें मेंबर नहीं है। तो होता क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होते हैं ना वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वो उसके मेंबर नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, रोम जो इटली की कैपिटल है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? टाइबर। फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, टाइबर। अब आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फूमिया किशिदा। फूमिया किशिदा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जापान के बारे में हम आगे कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, मुनु महावर। मुनु महावर का नाम किस लिए इंपोर्टेंट है? ये भारतीय मतलब इंडिया के नए हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए किस देश में? मालदीव में। यह आप याद रखेगा। मालदीव की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? माले। नजीब मिकाती। नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए किस देश के? लेबनान के। लेबनान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? बेरत। स्टीफन लोफेन। स्टीफन लोफेन ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए किस देश के? स्वीडन के। स्वीडन के अगर हम कैपिटल की बात करें तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन की कैपिटल है। जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, मतलब ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे, इनको ही दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया। ठीक है। कनाडा की अगर हम कैपिटल की बात करें, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा, जो काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। अब बात हुई है जापान की। जापान की लोकेशन देख लीजिए एक बार आप। देखो ये है जापान, ये देखिए। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, जापान की करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है येन। बस आप इसमें इतना याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल की वाइन किस राज्य से संबंधित है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आसाम। जुडीमा चावल की वाइन ये आसाम राज्य से संबंधित है। आसाम के बारे में हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको स्टार्ट किया। तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। अब आसाम का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे कवर करते हैं। आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। दीपर बील वन्यजीव अभयारण्य ये आसाम में है। राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आसाम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। असम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। एक काम करते हैं, आसाम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए।
कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली ओनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप, देखो यह है आसाम की लोकेशन। इसकी अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ असम की बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आसाम में है। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। यहाँ पर एक इंपोर्टेंट डांस भी है, बिहू डांस। क्वेश्चन उठता है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये तीनों क्या आसाम में हैं? जी नहीं, ये मेघालय में स्थित हैं। ये हिल्स काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे। सितंबर 2021 में किसे ग्लोब ऑयल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिनेश सहारा। अभी हाल ही में दिनेश सहारा को एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए ग्लोब ऑयल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। आर.के. सबरवाल। आर.के. सबरवाल को मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार इससे सम्मानित किया गया है। कपिल पठारे। कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है। भास्कर शर्मा। भास्कर शर्मा को इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड 2021 इससे सम्मानित किया गया है। नुकलू फोम को विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, दिनेश सहारा। सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 10 से 14 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा? बताइए आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का दूसरा संस्करण 10 दिसंबर 2021 से लेकर 14 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इसका ये सेकंड एडिशन आयोजित होगा। खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, ये क्या होगा? ये मनाया जाता है, बताइए कब? 29 सितंबर, यानी ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे ये मनाया जाता है। 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे ये मनाया जाता है। और 26 सितंबर 2021 को वर्ल्ड रिवर डे ये मनाया गया। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे ये मनाया जाता है। और 28 सितंबर को भी आप याद रखेगा, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे ये मनाया जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, 29 सितंबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे दिए गए हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भगत सिंह। 27 सितंबर को भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सितंबर 2021 में किसे शिक्षा विकास के लिए 2021 यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिर से बोलता हूँ, सितंबर 2021 में किसे शिक्षा विकास के लिए 2021 यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन,
रुक्मणी बनर्जी। रुक्मणी बनर्जी को 2021 ईदान प्राइज अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, रुक्मणी बनर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2021 में किसे 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है सितंबर 2021 में किसे 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बताइए 8th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है CK रंगानाथन। ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। रतन चक्रवर्ती। रतन चक्रवर्ती को भी हाल ही में त्रिपुरा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका स्पीकर अपॉइंट किया गया है। नजीब मिकाती के बारे में हमने पढ़ लिया है। गुरबिरपाल सिंह इनको नेशनल कैडेट कॉर्प्स का यानी NCC का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। नीमाबेन आचार्य ये भी हाल ही में गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। 8th क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, CK रंगानाथन। सितंबर 2021 में किस देश ने हैसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 9th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना, बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तर कोरिया, यानी बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नॉर्थ कोरिया। दूसरे देश की मिसाइल है, ज़्यादा समझने लायक है नहीं, लेकिन ये जो दूसरे ऑप्शन है इनके हम कैपिटल जान लेते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। ऑस्ट्रेलिया इसकी कैपिटल क्या है? कैनबेरा। डेनमार्क इसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। अब बात हुई है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की, तो ये रही लोकेशन नॉर्थ कोरिया की। ये देखिए आप, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। नॉर्थ कोरिया वोन करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन ये इसके प्रेसिडेंट हैं। 80वां CSIR स्थापना दिवस कब मनाया गया बताइए। CSIR का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर से बोलता हूँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका 80वां फाउंडेशन डे अभी हाल ही में 26 सितंबर 2021 को मनाया गया। तो 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 26 सितंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2021 में आयोजित राइडर कप का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका खिताब जीता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा राइडर कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये देखो इसका संबंध है गोल्फ से। बस आप इतना याद रखेगा, राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। तो 11th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यूनाइटेड स्टेट्स। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार IPA 2021 से सम्मानित किया गया है? भास्कर शर्मा सही आंसर है। किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? राजस्थान सही आंसर है। विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर सही आंसर है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? पाकिस्तान सही आंसर है। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी के रूप में उभरा है? भारत सही आंसर है। T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नीमाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? किसने द बैटल ऑफ रिजांगला नामक पुस्तक लिखी है? तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हिमाचल प्रदेश में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व हृदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इन 6 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।